हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का दूसरा अध्याय देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का नामकरण, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को पूरे डिटेल से समझा है, जिसपे छत्तीसगढ़ की आकृति, छत्तीसगढ़ों कैसे वहाँ पे दर्शाया गया है, विद्युत का कैसे दर्शाया गया है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के नामकरण और छत्तीसगढ़ के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने पढ़ा है। आज हम पूरे तिथि क्रम पढ़ेंगे, डेट वाइज पढ़ेंगे, पृथक राज्य आंदोलन एवं राज्य स्थापना पढ़ेंगे, है ना। आज हम पूरे डेट वाइज पढ़ेंगे, जिसमें पृथक राज्य आंदोलन एवं राज्य स्थापना को हम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। पृथक राज्य के लिए 1956 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का आयोजन किया गया था। ये भी हम लोगों ने पूर्व में पढ़ लिया है। 1967 में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इस विचारधारणा को जन आंदोलन का रूप देते हुए छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठित किया। छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किसने किया है? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया है। सन कौन सा है? 1967 में, है ना। और इनके बाद कौन कौन थे? प्यारेलाल कंवर जी थे, रामाधार कश्यप थे, चंदूलाल चंद्राकर ने इस आंदोलन को विस्तार दिया है। अब हम डेट वाइज देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास निम्नानुसार है, ठीक है। 1861 में क्या था? सेंट्रल प्रोविज़न का गठन हुआ। 1861 को सेंट्रल प्रोविज़न का गठन हुआ, ठीक है। 1862 को सेंट्रल प्रोविजंस में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, जिसमें 3 जिले थे। कौन कौन से जिले थे? रायपुर थे अपना, बिलासपुर, संबलपुर आता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोविजन में कितने जिले थे छत्तीसगढ़ संभाग से? 3 जिले थे। कौन कौन से थे? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। कब बनाया गया इनको जिला? 1862 में बनाया गया था, ठीक है। अब 1905 में क्या होता है? बंगाल प्रांत एवं सेंट्रल प्रोविजन का पुनर्गठन होता है, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ की सीमाएं जो होती है सुस्पष्ट हो जाती है, ठीक है। 1918 में क्या होता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा था, उन्होंने बनाया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना करने वाले कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, ठीक है। कब किया था इन्होंने? 1918 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर क्या था? 1924 में रायपुर जिला परिषद राज्य द्वारा संकल्प पारित पृथक छत्तीसगढ़ की मांगी की। कब मांग की गई थी? 1924 में, ठीक है। अब 1939 को क्या हुआ था? कांग्रेस के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में मांग हुआ था। अब क्या हुआ था? 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग किया गया। तो जैसे कि ये पूछा जाएगा कि 1953 में क्या है? राज्यों के भाषाई पुनर्गठन, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु गठित पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग किया गया। मतलब फजल अली की अध्यक्षता में क्या हुआ था? 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हेतु हुआ था, है ना। अब क्या हुआ था? 1955 में रायपुर के विधायक डॉक्टर रामकृष्ण सिंह द्वारा मध्य प्रांत की विधानसभा में मांग किया गया। 1956 में 28 जनवरी डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन महासचिव दशरथ चौबे, केयर भूषण, हरि ठाकुर नेताओं द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1956 में क्या किया गया? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। 1956 वो था, क्या था? 1956 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। कब बन गया? 1956 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया था, ठीक है। 1967 में क्या होता है? रायपुर में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग होती है। कब होती है? रायपुर में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग होती है, ठीक है। 1967 में क्या होता है? राज्यसभा डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई 1967 में। 1994 में विधायक गोपाल परमार का मध्य प्रदेश विधानसभा में आकाशीय संकल्प हुआ। 1980
1998 को 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा ने शासकीय संकल्प पारित किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ बनाने की प्रतिबद्धता अपने अभिभाषण में व्यक्त की थी। ठीक बात। तो इतना ठीक है, हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि क्या क्या है ना। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये तिथि क्रम है पृथक राज्य आंदोलन एवं राज्य स्थापना के लिए। ठीक बात। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। 1956 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का आयोजन किया गया था। फिर 1967 में क्या किया गया? सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इस विचारधारा को जन आंदोलन तक रूप देते हुए छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया गया। कब? 1967 को। ठीक है, अब डेट वाइज देख लेते हैं। 1861 को सेंट्रल प्रोविजन का गठन हुआ। 1862 को क्या हुआ? सेंट्रल प्रोविजन में छत्तीसगढ़ का संभाग का दर्जा दिया गया, जिसमें 3 जिले थे। कौन से जिले थे? रायपुर थे, बिलासपुर थे और संबलपुर थे। ठीक है, संबलपुर अब उड़ीसा का भाग हो गया है। ठीक है, फिर 1905 में क्या हुआ गया? बंगाल प्रांत एवं सेंट्रल प्रोविजन का पुनर्गठन हुआ, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमाओं को सुस्पष्ट किया गया। ठीक है, 1918 में क्या होगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का रेखा चित्र खींचा। 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा संकल्प पारित पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ठीक है, फिर 1939 को कांग्रेस के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में मांग किया गया। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों में पुनर्गठन के हेतु गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा मध्य प्रांत को विधान सभा में मांग किया गया। 1956 में 28 जनवरी डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। महासचिव कौन थे जिसके? दशरथ चौबे, केयर भूषण व हरि ठाकुर आदि नेताओं द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1956 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना। कब बना है? 1956 में बना है। फिर 1967 में ही क्या हो गया? रायपुर में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग किया गया। 1967 में राज्यसभा डॉक्टर खूबचंद बघेल का छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1 नवंबर ठीक है सन 2000 को 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया है। ऐसा ही हम लोगों ने डिटेल देख लिया है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? छत्तीसगढ़ की अब हम लोग क्या देखेंगे? सीमा विस्तार देखेंगे। छत्तीसगढ़ तथा सीमा विस्तार। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हम लोग सीमा विस्तार देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और मेरे से कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी बहुत बहुत। और ऐसे ही वीडियोस लेके मैं आते रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करें आप सब लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।